नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज़ अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। कल तक की वीडियो में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग को पूरा किया था, द योग ऑफ एक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अध्याय 4 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जिसका नाम है अध्याय का दिव्य ज्ञान या ट्रांसडेंटल नॉलेज। अनेक राइटर्स ने गीता के अध्यायों को अलग अलग नाम दिया है, लेकिन उन सबके अंदर श्लोक कॉमन है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे या अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे थे, और उन सभी श्लोकों का अनुवाद हर एक राइटर ने अपने अपने शब्दों में कहा है, जैसा कि मैं अपने शब्दों में उस श्लोक को आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। चौथा अध्याय, जिसको दिव्य ज्ञान या ट्रांसडेंटल नॉलेज या उसका एक और नाम हो सकता है जन कर्म संन्यास योग। दिव्य ज्ञान और ट्रांसडेंटल नॉलेज एक नाम हो गया, दूसरा नाम हो सकता है जन कर्म संन्यास योग और द योग ऑफ नॉलेज एंड द डिसिप्लिन्स ऑफ एक्शन। सो ये चौथा अध्याय है, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट की इस पूरे अध्याय में हम लोग जो श्लोक कवर करने जा रहे हैं, उन सभी श्लोकों का निचोड़ क्या है। कुल मिलाकर अध्याय 4 में हम लोग 42 श्लोक का पाठ करेंगे, व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान जो अर्जुन को मिला था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उसको समझेंगे, उससे सीखेंगे कुछ। इस अध्याय का अगर मैं इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करूं, तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन, अर्जुन वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिसको दिव्य ज्ञान दिया जा रहा था कुरुक्षेत्र में। भगवान वो भूमिका सेट कर रहे हैं दिव्य ज्ञान की कि तुमसे पहले मैंने किसको दिव्य ज्ञान दिया। सो आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए अर्जुन का विश्वास उस दिव्य ज्ञान में पुष्ट करते हैं। भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि तुम पहले नहीं हो जिसको मैं ये ज्ञान देने जा रहा हूं। भगवान बताते हैं कि ये वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था। सो सूर्यदेव वॉज द फर्स्ट वन जिनको भगवान कृष्ण के द्वारा ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राज ऋषियों तक पहुंचता रहा। अर्जुन तो बहुत पीछे है लाइन में जिसको ये ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान को हम भी पा रहे हैं। वे सभी लोग जो गीता का उपदेश, जो गीता का पाठ करते हैं, कुछ जानने कुछ समझने के प्रयास से, वे सब भी उस दिव्य ज्ञान को जानने की लाइन में लगे हैं, जिस प्रकार अभी अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में युद्ध से पहले लगा हुआ। अब भगवान अर्जुन, जो उनका प्रिय मित्र भी है और परम भक्त भी है, उसके सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं। अब आप सबके मन में भी एक डाउट आ गया होगा कि भाई भगवान कृष्ण जिनको विष्णु का 7वां अवतार कहा गया,
जो द्वापर युग में आए। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, उन्होंने दिव्य ज्ञान सूर्य देव को सृष्टि के आरंभ में कैसे दे दिया? यह सवाल आप सबके मन में भी आया होगा और सेम सवाल अर्जुन के मन में भी आया था। सो भगवान कृष्ण को बताते हैं अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हुए कि भगवान अजन्मे और सनातन है, फिर भी वह अपनी योग माया द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर समय समय के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जन्म और उनका कर्म दोनों दिव्य होते हैं। आप जान नहीं सकते उस चीज को, दिव्य है। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है, और भगवान अपनी योग माया द्वारा कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। मैं या आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आपने कैसे किया या ये आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि वे भौतिक विकारों से भी दूषित नहीं हो सकते, जिस प्रकार हम सब हो गए हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। मीन्स वे लोग वैकुंठ जाने के लिए सबसे बड़े अधिकारी हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं, उनके दिव्य ज्ञान को समझ पाते हैं। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान भी किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है अध्याय 4 में। और इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार से सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वह कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। तीनों सिद्धांत कर्मयोग, दिव्य ज्ञान अध्याय 4 में आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे, जिसको हमें भी समझना होगा। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में काम करते थे। यज्ञ कई प्रकार के हो सकते हैं, इनमें कई यज्ञों का उल्लेख भी किया गया है अध्याय 4 में। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं, क्योंकि वे भगवान को समर्पित करके किया गया। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौका की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को ज्ञान जान चुका है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड़ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 1 में भगवान अर्जुन को जो विषाद हो रहा था उस विषाद को सुन रहे थे। पूरे अध्याय में अर्जुन विषाद योग चलता रहा। अध्याय 2 में भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, द योग ऑफ एनालिटिकल नॉलेज की शिक्षा दी। अध्याय 3 में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, द योग ऑफ एक्शन के बारे में बताया। अध्याय 4 में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते, ट्रांसडेंटल नॉलेज, जन कर्म संन्यास योग, द योग ऑफ नॉलेज एंड द डिसिप्लिन्स ऑफ एक्शन।
आने वाले 42 श्लोकों में हम सब इसका पाठ करेंगे। और निरंतर मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप लोग भी निरंतर रूप से अपने घरों में बैठ के कीजिए। आखिरी पैरा ऑफ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होगी। लेकिन हम लोगों ने तो गुरु बना ही नहीं रखा, अधिकतर लोगों ने, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कार्य करने की अवधि अभी हमारी नहीं है, अभी हमारी एज नहीं है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में गुरु बना लेंगे, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में ज्ञान अर्जित कर लेंगे। कल किसी ने नहीं देखा। आज जो कर लेंगे वही अचीव कर लेंगे, कल नहीं आएगा। सो आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाइए। और यदि आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाते तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो भी ज्ञान अर्जुन को देते हैं, गीता को भी अपना गुरु मान के आप उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे। बहुत बड़े लंबे चौड़े मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं है। अगर आध्यात्मिक गुरु आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं बनाए हैं, अपने आप को किसी के चरण शरण में जाकर अर्पित नहीं किया है, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु मान लीजिए, श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए और गीता के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल से हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 1 ऑफ अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोकों को। एक बार फिर इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग गीता पढ़ते रहें, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।